So guys, यहाँ पे मेरे पास Samsung M15 5G और ये बिल्कुल लेटेस्ट One UI 6.1 के साथ आता है। इस पे काफी कमाल के हिडन फीचर्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्विक पैनल से। क्विक पैनल में आप देख सकते हो सभी बेसिक फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लाइक क्विक शेयर हो गया, मल्टी कंट्रोल, डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन दिया गया है, एक्स्ट्रा डिम हो गया, म्यूजिक शेयर, सिक्योर फोल्डर। साथ ही में ऊपर जो पेंसिल बटन दिया है उसमें क्लिक करके अगर एडिट सेक्शन में जाते हो तो और खूब सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइक हाई कंट्रास्ट, कलर इन्वर्जन, लाइव कैप्शन, कलर करेक्शन, प्रोटेक्ट बैटरी का ऑप्शन दिया गया है, कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस। साथ ही में आपको यहाँ पे लाइव ट्रांसक्राइब और सिंक का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी क्विक पैनल का लेआउट सेम है। यहाँ पे आई कंफर्ट शीट दिया गया है, नीचे डार्क मोड दिया गया है, स्मार्ट व्यू दिया गया है जो कि अच्छी चीज है और M14 में ये नहीं था, तो बेटर है कि M15 में इन्होंने स्मार्ट व्यू दिया। साथ ही में डिवाइस कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर ब्लूटूथ और वाईफाई का सेक्शन दिया गया है। अब इसमें देखिए 3-4 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और वो मिसिंग है इसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं दिया गया है, इसमें आपको NFC नहीं दिया गया है, साथ ही में इसमें आपको AOD ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नहीं देखने को मिलता है और वहीं पे आपको इसमें लिंक टू विंडोज वाला फीचर भी नहीं दिया गया है। अब दोस्तों जरा बढ़ते हैं हम लोग वॉलपेपर कस्टमाइजेशन में। तो वॉलपेपर्स में आप जाते हो तो चेंज वॉलपेपर में देखो आपको फीचर में बेसिक वॉलपेपर्स दिए हैं, बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर्स दे रखे हैं। अब जैसे आपने गैलरी से कोई फोटो उठाई है वॉलपेपर लगाने के लिए, तो इसमें देखिए आपको कुछ फिल्टर और फ्रेम्स और इफेक्ट्स का फीचर मिलता है। आपको इसमें फ्रेम्स जो मिलते हैं उसमें देखो कुछ कस्टम लेआउट्स हैं, इसके अंदर आपकी फोटो आ जाएगी और बैकग्राउंड का जो कलर है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो और ये बिल्कुल लेटेस्ट फीचर है One UI 6.1 का। अब चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग कीबोर्ड के अंदर। तो कीबोर्ड में देखिए थोड़ी सी मुझे फीचर्स कुछ मिसिंग लगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट पहले आपको देखो यहाँ पे इमोजी का सेक्शन मिलता है, बगल में ट्रांसलेट है, क्लिपबोर्ड दिया गया है और इसमें कुछ और अगर ऐड करना चाहो तो सैमसंग पास, कीबोर्ड साइज, टेक्स्ट एडिटिंग, मोड्स, वन हैंड कीबोर्ड, ये सब आप ऐड कर सकते हो। अब देखिए पहले एक फीचर होता था जिसमें यूट्यूब का भी सेक्शन इसमें आ जाता था, वो बजट फोन्स में भी था, M14 में भी था, बट इसमें मुझे ये चीज मिसिंग लगी। बाकी अगर आप इमोजीज को देखते हो तो बिल्कुल लेटेस्ट कर दिए गए हैं और थोड़ा सा रिफाइंड है, नए फ्रेश लुक के साथ है One UI 6.1 में। तो आपको इमोजी पैनल में भी बढ़िया बढ़िया इमोजीज देखने को मिलेंगे। बाकी एक और चीज है, इसमें आपको नीचे देखो एक ऑप्शन मिलता है वॉइस असिस्टेंट का। अब अगर आपको बोल के कोई चीज टाइप करनी है तो उसके लिए एक आइकन यहाँ पे नीचे ही दे दिया गया है, ऊपर भी रहता था बट उसको नीचे ला दिया गया है। तो आप सिंपली टैप करके बोल के भी आप कमांड दे के टाइपिंग कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग फोन ऐप के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाते हो तो आपको यहाँ पे कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे कॉल बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। साथ ही में अब आपको गैलरी का भी ऑप्शन यहीं पे आ गया है। ऐसा नहीं है कि पहले ये नहीं था, पहले अंदर गैलरी में जाके था, बट अभी देखो यहीं पे आपको गैलरी का भी सेक्शन मिलता है। तो आप किसी फोटो को भी चाहो तो कस्टम फोटो को भी एज अ कॉल बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। बाकी इसमें आपको नीचे कॉलर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाता है, लाइक आपको प्रोफाइल पिक्चर उस आदमी जिसने आपको फोन किया उसकी लार्ज रखनी है या स्मॉल रखनी है। बाकी ऊपर देखते हो तो आपको रिकॉर्डिंग कॉल्स का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग दी गई है, आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स को डिलीट भी कर सकते हो। साथ ही में इसमें एक चीज फायदा है, सैमसंग डायलर में सामने वाले को पता नहीं चलता है कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो। गूगल डायलर में अनाउंसमेंट होती है, बट सैमसंग डायलर का यही एक फायदा है। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग कैमरा के अंदर। तो कैमरा में देखो पहले तो आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है 50 और 12 मेगापिक्सल पे। वीडियो रिकॉर्डिंग में ऑप्शन की बात करें तो आपको फुल HD 30 FPS का फ्रंट और बैक दोनों में ऑप्शन दिए गए हैं, लाइक प्रो मोड, पेनोरमा, फूड, नाइट मोड, मैक्रो, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही में आपको पोर्ट्रेट मोड का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आप पोर्ट्रेट में भी फोटोज को क्लिक कर पाओगे। अब इसमें एक फीचर मिसिंग है, वो है सिंगल टेक का, जो कि कुछ साल पहले सैमसंग इस प्राइस रेंज में देता था बट अभी देना बंद कर दिया है। बाकी सेटिंग्स के अंदर आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं, वाटरमार्क ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का एक ऑप्शन मिलता है। ये देखिए हार्डवेयर बेस्ड वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आपकी वीडियो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो आप OIS से इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये नॉर्मल ही वीडियो स्टेबलाइजेशन है। अब जरा दोस्तों माई फाइल्स के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टोरेज के अंदर इंटरनल स्टोरेज और SD कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, नीचे मैनेज स्टोरेज और रिसाइकल बिन का ऑप्शन मिल रहा है, ऊपर आपको कुछ सजेशन कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको ये खुद बताएगा कि हाँ इतनी स्पेस फालतू जा रही है, इसको क्लियर कर सकते हो। कुछ ओल्ड फाइल्स पड़ी हैं तो इनको भी आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों अगर आप 3 डॉट पे क्लिक करके एडिट मेन्यू लेआउट में जाते हो तो अब यहाँ पे आपको वन ड्राइव, गूगल ड्राइव और नेटवर्क स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। तो आपको बाय डिफॉल्ट ये तीनों पहले नहीं देखने को मिलेंगे, बट आप इनको ऐड कर सकते हो एडिट लेआउट सेक्शन में जाके। अगर दोस्तों कुछ गैलरी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे एक फोटो एडिटिंग में अगर आप देखते हो तो आपको बैकग्राउंड ब्लर एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट इसमें यही एक फीचर दिया गया है। इसके अलावा ना तो आपको यहाँ पे रीमास्टर का ऑप्शन है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट इरेजर आपको देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा एडिटिंग में कुछ बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं जो कि सभी फोन्स में दिए गए हैं। यहाँ पे आप ब्राइटनेस या फिर एक्सपोजर हो गया, शेडोज हो गई, यहाँ
पे शार्पनेस हो गई या फिर डिटेल्स हो गई, तो इन सबको आप यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। बाकी अगर आप और फीचर देखते हो तो आपको लैसो टूल मिलता है, स्पॉट कलर, फेस इफेक्ट्स, कलर मिक्स का ऑप्शन दिया गया है। अब दोस्तों एक और कमाल का फीचर आपको बताता हूँ, सेटिंग्स में जाते हो अगर आप यहाँ पे तो अबाउट गैलरी में जाके आपको वर्जन पे कई बार टैप करना होगा और आपको गैलरी लैब्स इनेबल हो जाएगा। अब गैलरी लैब्स में देखो बहुत कमाल के फीचर्स दिए गए हैं, लाइक आपको यहाँ पे सेव एज पीडीएफ, वर्चुअल एल्बम्स, रिमोट गैलरी, बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जो सबसे काम का फीचर है वो है सेव एज पीडीएफ, तो एक तरीके का इनबिल्ट पीडीएफ मेकर आपको मिल जाता है यहाँ पे। अब देखिए आप इसको ऑन कर दो, रीस्टार्ट करो गैलरी ऐप को, उसके बाद आप सिंपली इमेजेस को यहाँ पे पिक करो, इनके आपको सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट में जाके। तो देखो बढ़िया तरीके से आपकी पीडीएफ बन जाएगी बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप को यूज करे हुए। अब जरा दोस्तों इंटरनल सेटिंग्स के फीचर्स की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आपको कनेक्शंस में जाते हो आप, तो आपको मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग में जाना होगा और उसमें आपको देखने को मिलता है वन टाइम हॉटस्पॉट का ऑप्शन। अब वन टाइम हॉटस्पॉट का ये फायदा है कि एक बार आदमी से आप पासवर्ड शेयर करोगे, अगली बार अगर उसे कनेक्ट करना होगा तो वो फिर से आपसे पासवर्ड मांगेगा। एक और इसमें अच्छा फीचर है, जैसे मान लो कि सामने वाले ने आपसे हॉटस्पॉट मांग लिया, कनेक्ट कर लिया, अब वो अनलिमिटेड डेटा ना यूज करे, इसके लिए आप डेटा लिमिट सेट कर सकते हो। और साथ ही में आपको हॉटस्पॉट लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है कि एक्स्ट्रा या फिर लिमिट से ज़्यादा वो कनेक्शन नहीं हो पाएंगे, आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा वो कनेक्शन, लिमिटेड टाइम तक की वो कनेक्ट कर पाएगा। तो हॉटस्पॉट को एक्सप्लोर करना आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स पता चलेंगे। साथ ही में यहाँ पे अगर आप वाईफाई सेक्शन में जाते हो तो वाईफाई में आपको 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे इंटेलिजेंट वाईफाई का एक ऑप्शन मिलता है। इसमें देखो आपको इंटेलिजेंट वाईफाई पे टैप करना होगा, कनेक्टिविटी लैब्स ओपन हो जाता है। ये थोड़ा सा इन डेप्थ ट्रू हिडन फीचर्स हैं, इनको आप लोग ध्यान जरूर देना। यहाँ पे कंप्लीट वीकली रिपोर्ट्स आप देख सकते हो, कितना वाईफाई यूज़ हुआ, कौन से वाईफाई पे बैंड पे ज़्यादा फ़ोन यूज़ हो रहा है, कितना यूजेज हो रहा है, कौन सा ऐप कितना यूज़ कर रहा है। साथ ही में चाहो तो होम वाईफाई इंस्पेक्शन भी कर सकते हो, आपके राउटर की स्ट्रेंथ कितनी है आपके कमरे में, वहीं पे अगर कोई अनसिक्योर्ड वाईफाई कनेक्शन तो नहीं आप यूज़ कर रहे हो, ये सब कुछ आपको कनेक्टिविटी लैब्स में देखने को मिल जाएगा। अब जरा कनेक्टेड डिवाइसेस में अगर बढ़े तो देखिए 2 फीचर यहाँ पे मिसिंग है, एक सैमसंग डेक्स हो गया और एक हो गया लिंक टू विंडोज़। इन दोनों के अलावा यहाँ पे सारे फीचर्स दिए गए हैं, लाइक क्विक शेयर, म्यूजिक शेयर, ऑटो स्विच बर्ड्स, कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस, मल्टी कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, स्मार्ट व्यू, एंड्रॉइड ऑटो और स्मार्ट थिंग, सब कुछ आपको मिलता है। बस यहाँ पे लिंक टू विंडोज़ मेरे हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि सैमसंग डेक्स तो चलो मान लिया कि महंगे फोन में आता है, बट लिंक टू विंडोज़ आई थिंक यहाँ पे देना चाहिए था इनको। दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं जरा नोटिफिकेशंस के अंदर, जो कि काफ़ी काम का आपके लिए फीचर होने वाला है। यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में जाते हो तो आपको एज लाइटनिंग स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है। आप अगर आपके फ़ोन में समझो जब कोई मैसेज आएगा या फिर नोटिफिकेशन आएगा तो आपके डिस्प्ले पे एक इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, लाइक आप कलर देखो सेट कर सकते हो, हर्ट, बबल, फायरवर्क्स, एक्लिप्स, इको, स्पॉटलाइट। साथ ही में इसका कलर भी आप डिफाइन कर सकते हो, आपको जो कलर पसंद हो, या फिर कुछ एडवांस फीचर्स आपको रखने हैं, लाइक ज़्यादा देर तक दिखे या थोड़ी सी ओपेसिटी कम या ज़्यादा हो, तो ये सब कुछ आपको उसी एज लाइटनिंग इफेक्ट के अंदर कस्टमाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में देखिए आपको मोशन स्मूथनेस का ऑप्शन मिलता है। अब देखिए इसमें अडैप्टिव रिफ्रेश रेट नहीं है, सिर्फ आपको हाई या लो का, मतलब 60 हर्ट्ज या फिर आप 90 हर्ट्ज पे ही डिस्प्ले को यूज कर सकते हो। बाकी स्क्रीन टाइम आउट में देखते हो तो आपको यहाँ पे 10 सेकंड तक का मैक्सिमम स्क्रीन टाइम आउट मिल जाता है। वहीं पे कीप स्क्रीन ऑन वाइल व्यूइंग, जब तक आप स्क्रीन के सामने रहोगे स्क्रीन ऑन रहेगी, डिपेंड नहीं करता है कितना टाइम आपने सेट कर रखा है। बाकी इसमें आपको एच पैनल का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे ऑल टाइम विजिबल रहेगा। तो आपको कुछ क्विक फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक क्विक ऐप खोलना है, इवेंट्स ऐड करने हैं, या फिर आपको क्रॉप ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करना है, तो ये सब कुछ आप एच पैनल के अंदर जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी आपको एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है, वहीं पे टच सेंसिटिविटी का भी ऑप्शन मिल जाता है, लाइक अगर आपने स्क्रीन गार्ड लगा रखा है तो इसको ऑन कर लोगे तो और बेटर स्क्रीन काम करेगी आपकी। साथ ही में एक और इसमें कमाल का फीचर है, वो है इजी मोड का। अब देखिए इजी मोड क्या करता है कि आपके होम स्क्रीन के लेआउट को थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देता है, यहाँ पे फॉन्ट थोड़े से बोल्ड में होने लगते हैं, तो क्लैरिटी आ जाती है स्क्रीन को देखने में। जो आपका टैप एंड होल्ड एक्शन होता है, इस रिस्पॉन्स टाइम होता है, वो बढ़ जाता है, तो कोई एक्सीडेंटल टचेस नहीं होते हैं। बेसिकली ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, अगर कोई ओल्ड एज पर्सन फोन को यूज कर रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हो। नाम ही इजी मोड है तो चीजें काफी इजी हो जाती हैं। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग लॉक स्क्रीन के अंदर। तो लॉक स्क्रीन में देखो बहुत सारे यहाँ पे नए फीचर्स ऐड करे गए हैं। अब देखिए क्लॉक स्क्रीन में सबसे पहले तो यहाँ पे आपको नए कुछ क्लॉक डिज़ाइंस देखने को मिल जाते हैं, साथ ही में आपको कुछ नए फॉन्ट्स भी ऐड करे गए हैं, तो आप यहाँ पे इसको कुछ अलग तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। साथ ही में आप इसको पोजीशन पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको विजेट्स का भी ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, तो आप कस्टम विजेट्स लगा सकते हो। कुछ प्री लोडेड ऑप्शंस हैं, लाइक वेदर हो गया या फिर क्लॉक हो गई, अलार्म हो गया, तो ये सब आप अब सेट कर पाओगे। साथ ही में आपको कस्टम वॉलपेपर भी सेट करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे मैंने आपको गैलरी में पहले बताया था वॉलपेपर सेक्शन में, कि आप उस फोटो को फ्रेम्स में सेट करके रख सकते हो, बैकग्राउंड कलर को भी एडजस्ट कर पाओगे। अब दोस्तों चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ, और ये आपको पता भी होना चाहिए, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सबसे पहले तो ऊपर लॉक स्क्रीन, अकाउंट सिक्योरिटी, लॉस्ट डिवाइस प्रोटेक्शन, ऐप सिक्योरिटी, अपडेट्स। उसके बाद आपको यहाँ पे
ये सारे ऑलमोस्ट आपको ग्रीन टिक हो जाएंगे, तो फोन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वरना ये ऑटो सजेस्ट कर देगा अगर कोई इश्यूज होंगे। साथ ही में यहाँ पे ऑटो ब्लॉकर का ऑप्शन मिलता है। अब ये बहुत हेल्पफुल फीचर है। यहाँ पे देखिए, अगर आप कोई अदर यूएसबी केबल कनेक्ट करते हो, मैलिशियस है वो, या फिर कोई दिक्कत वाली बात है, उसमें कोई वायरस है, तो ये ऑटोमेटिक अलर्ट दे देगा। साथ ही में ये अगर ऑन रहेगा तो आप कनेक्ट भी करोगे तो ये रिस्पॉन्स नहीं देगा आपका फोन। तो ध्यान रखना, अगर आपको फाइल ज़्यादा कोई ट्रांसफर करते हो लैपटॉप से या अदर किसी फोन पे वाया केबल, तो इसको ऑफ रखोगे तभी आपकी फाइल्स ट्रांसफर हो पाएंगी। वहीं पे आपको इसमें मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में फीचर मिलते हैं। सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आई थिंक काफी अच्छा है। आप अपने पब्लिक वर्क और अपने प्राइवेट काम को अलग अलग करके रख सकते हो। 2 व्हाट्सएप चला सकते हो। बेसिकली आप अलग समझो 2 फोन आपके एक ही फोन में आ जाएंगे। तो सिक्योर फोल्डर आप चाहो तो क्विक इसे पावर की से क्विक आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी नीचे देखते हो तो प्राइवेसी एक सेक्शन दिया गया है। ये मुझे बहुत यहाँ पे पसंद आता है। अब ये मुझे बता देता है कि किस ऐप ने कौन सी परमिशन मेरी कितनी देर यूज़ करी है, कितने बजे से कितने बजे तक यूज़ करी है। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो देख सकते हो, कोई एक ऐप है वो पर्टिकुलरली इस टाइम पे यूज़ हुआ है, इतने से इतने बजे तक यूज़ हुआ है। ऐप्स में भी जाके देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो उस कैटेगरी में देख सकते हो, म्यूजिक, ऑडियो, फोटोज़, कैमरा। तो एटलीस्ट फ़ोन मुझे खुद बता रहा है कि हाँ देखो, ये परमिशन आपकी इस टाइम पे यूज़ हुई है। तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई है। अब यहाँ पे कुछ एडवांस फीचर की तरफ बढ़ा जाए तो देखो, लैब्स के अंदर आपको वही एक डार्क मोड ऐप्स में फीचर दिया गया है यूट्यूब। अभी ये बाय डिफॉल्ट यूट्यूब का ही है। अब इसमें क्या होता है कि आप चाहो तो लाइट मोड पे फ़ोन को चलाओ, लेकिन यूट्यूब आपका डार्क मोड में ही काम करेगा। साथ ही में आपको यहाँ पे मोशन एंड गेस्चर्स के अंदर डबल टैप टू टर्न ऑन, डबल टैप टू टर्न ऑफ देखने को मिल जाता है। म्यूट विद गेस्चर्स, पाम स्वाइप टू कैप्चर, अलर्ट व्हेन फोन पिक्ड अप, मतलब जैसे ही आप फोन उठाओगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। साथ ही में आपको यहाँ पे मल्टी विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। आप स्वाइप करके स्प्लिट व्यू में जा सकते हो, या फिर कॉर्नर से ड्रैग करके पॉपअप व्यू में भी आ सकते हो। वहीं पे आप इसमें नीचे देखते हो तो आपको स्क्रीन शॉट्स का ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए, स्क्रीन रिकॉर्डर इसमें होता तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर भी दिखता, बट स्क्रीन रिकॉर्डर है नहीं, इसलिए सिर्फ स्क्रीन शॉट ही आपको देखने को मिल रहा है। बाकी इसमें नीचे जाते हो तो कुछ डुअल मैसेंजर का ऑप्शन दिया गया है। लाइक चाहो तो 2 व्हाट्सएप आप चला सकते हो इसके अंदर, 2 टेलीग्राम चल जाएंगे, 2 फेसबुक, और चाहो तो आप 2 स्नैपचैट का भी यूज कर सकते हो डुअल मैसेंजर के जरिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिवाइस केयर। डिवाइस के अंदर तो आई थिंक भर भर के फीचर्स आपको मिलते हैं। पहले देखो, ऊपर आपको केयर रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये केयर रिपोर्ट आपको बताएगा कि आपने लास्ट ऑटो मेमोरी क्लीनिंग कब हुई थी आपके फ़ोन में, कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं। कोई इश्यूज़ आएंगे तो उनको डीप स्लीप ऐप्स में डाल दिया जाएगा, या फिर कोई एक्सेसिव अलर्ट्स तो नहीं आए हैं, लास्ट बार रीस्टार्ट कब क्या आपने किया था फ़ोन को, तो ये एक रिपोर्ट ऐसा बताता रहेगा आपको। बैटरी फीचर्स में आपको देखो यहाँ पे पावर सेविंग मोड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेसिक है। इसको ऑन करके आप थोड़ी सी बैटरी को लंबे टाइम तक चला सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे आपको। लाइक यहाँ पे CPU स्पीड लिमिट हो जाएगी आपकी। साथ ही में 5G को बंद कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो आपकी ब्राइटनेस है वो भी 10% तक ड्रॉप हो सकती है। वहीं पे आप देखो, बैकग्राउंड यूजेस लिमिट्स का ऑप्शन मिल जाता है। ये तो आई थिंक बहुत पावरफुल टूल है। अब इसमें देखिए, एक नया फीचर है यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन का। अब इसमें आपको 3 चीजें दी गई हैं, जैसे बेसिक, अडेप्टिव और मैक्सिमम में आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। अब जैसे आपने बेसिक पे सेट करके रखा है, तो आपके जब फोन 100% जैसे चार्ज हो गया, तो आपने उसको यूज करना स्टार्ट किया, तो 95 तक ड्रॉप होगी जब बैटरी, तो ऑटोमेटिक चार्जिंग फिर से ऑन हो जाएगी। साथ ही में इसमें आपको एक मैक्सिमम फीचर दिया गया है, जो कि 80% पर ही बैटरी को कट ऑफ कर देगा चार्जिंग करना। हर बार आपकी बैटरी 80% तक चार्ज होगी, और यही सबसे इफेक्टिव तरीका है बैटरी को चार्ज करने का। लंबे समय तक फोन को चलाना चाहते हो तो इसको यूज जरूर करना। बाकी एक अडेप्टिव फीचर मिल जाता है, जिसके लिए आपको कस्टमाइजेशन सर्विसेज को ऑन करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आपको बता देगा कैसे करना है। अडेप्टिव में ये आपके फोन के हिसाब से सेट करेगा, जितना यूजर्स होगा उस हिसाब से कस्टमाइज करेगा। बाकी इसमें चार्जिंग सेटिंग्स मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग मिलती है 25 वॉट की, तो ये ऑन करके रखोगे तो 25 पे चार्ज होगा, ऑफ कर दोगे तो 15 पे चार्ज होगा। देखिए, मेमोरी में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको रैम प्लस का ऑप्शन मिलता है। अब अगर आपने 4GB वेरिएंट खरीदा होगा तो मैक्सिमम 4GB, 6GB खरीदा होगा तो 6GB तक का रैम प्लस आप यूज कर सकते हो। वहीं पे इसमें देखो, आपको मेमोरी रेसिडेंट ऐप्स मिल जाते हैं। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होते रहेंगे अगर कोई बैकग्राउंड में ज्यादा कंजम्पशन हो रहा होगा। बाकी एक्सक्लूडेड ऐप्स भी दिखते हैं जिन पे मेमोरी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब मेमोरी क्लीनिंग का, वो अपने हिसाब से चलते रहेंगे। साथ ही में आप यहाँ पे क्लीन नाउ पे कर सकते हो, तो आपकी मेमोरी ऑटो क्लीन भी होती रहेगी। साथ ही में इसमें नीचे देखते हो तो आपको यहाँ पे मेंटेनेंस मोड का ऑप्शन दिया है। जैसे आप अगर सर्विस सेंटर पे फोन को रिप्लेस मतलब बनने के लिए देते हो, तो इसमें डाल के दोगे तो वो फोन को चेक तो कर पाएगा खोल के, लेकिन अंदर की फाइल्स को नहीं यूज कर पाएगा, वो लॉक होती हैं। तो यहाँ पे उसको अगर एग्जिट करना है तो पिन चाहिए होगा, जो कि पिन और पासवर्ड आपके पास होगा। तो आई थिंक मेंटेनेंस मोड अब सभी फोन्स में यहाँ पे जनरली आने लगा है। अब दोस्तों आ जाते हैं सबसे मोस्ट पावरफुल फीचर की तरफ।
यहाँ पे गुड लॉक का आपको सपोर्ट मिलता है। आप देखिए गुड लॉक मॉड्यूल्स तो चल जाएंगे, लेकिन गुड लॉक से नहीं चलेंगे, फाइन लॉक का यूज करना पड़ेगा। फाइन लॉक के बारे में ज्यादा जानना है तो आई बटन में वीडियो है, उसमें जा सकते हो। बट देखो प्ले स्टोर पे जाके फाइन लॉक ऐप को डाउनलोड कर लो, सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लो और बढ़िया तरीके से गुड लॉक मॉड्यूल्स चला सकते हो। होम अप चलाओ, टास्क चेंजर को चलाओ, रिसेंट ऐप्स की लिस्ट को चेंज करो। आप यहाँ पे कीज कैफे के जरिए कीबोर्ड कस्टमाइजेशन कर सकते हो। क्विक पैनल का अगर आपको कलर नहीं पसंद आ रहा है तो उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। साथ ही में अगर आप गुड लॉक मॉड्यूल्स डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें ज्वाइन करो। मैंने यहाँ पे जी ड्राइव लिंक बना रखी है जिसमें सभी आपको मॉड्यूल्स लिस्ट बाय लिस्ट मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे जाओ और चेक कर सकते हो आप। सो बस गाइस इतने ही फीचर्स थे यहाँ पे, मैंने सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स कवर अप कर दिए। अब आपके कुछ भी सवाल हो या फिर कोई ऐसा आपको चीज जाननी हो इस फोन के बारे में तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स में, जल्दी से आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही में दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।